एंड नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, राइट? या हम आगे पीछे था थोड़ा? हेलो? आई थिंक सर 5th में थे सर, मॉड्यूल 5th। मॉड्यूल 5th, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस? नो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमने तो कल पढ़ा था ना, सीवीएस स्कोर, सिविरिटी होती है, और फिर जितनी भी रिपोर्ट आपने बनाई वल्नरेबिलिटी को एनालाइज करके, उन सबको देख के कौन सी वल्नरेबिलिटी ज्यादा मतलब सीवियर है और कौन सी कम सीवियर है, उसके हिसाब से हम रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो ये बारे में तो हमने कल पढ़ा था। एंड वी हैव आल्सो डिस्कशन अबाउट सिस्टम हैकिंग, कैसे टेक्नो कैसे रूट किट्स और स्टेक्नोग्राफी भी वो पढ़ाए थे, वो भी देख लीजिए, पता चल जाएगा। लास्ट में स्टेक्नोग्राफी ही था। हाँ राइट, स्टेगनोग्राफी तक थे। तो फिर वी हैव डन टिल सिस्टम हैकिंग। सो नाउ वी हैव टू गो थ्रू मालवेयर थ्रेट्स, मॉड्यूल 7 मालवेयर थ्रेट्स। अब हमें इसके बारे में बात करनी है। सो मालवेयर क्या होता है? इन प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज मालवेयर। मालवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिवाइसेस को हार्म करने के लिए बनाया जाता है, राइट? मालवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट यूज्ड टू हार्म डिवाइसेस, लाइक आपका लैपटॉप, आपके कंप्यूटर्स, आपके राउटर्स, इन सबको हार्म करने के लिए, आपका डेटा चुराने के लिए। सो गाइस वी हैव डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मालवेयर, कि कितने कितने तरह के मालवेयर होते हैं, लाइक वायरस, वॉर्म, ट्रोजन। सो वायरस क्या होता है? वायरस जो होता है वो फाइल में अटैच होके फैलता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई ये वाली फाइल यूज मत करिए, वाली फाइल वायरस, इसमें वायरस है तेरा कंप्यूटर में दिक्कत आ जाएगी, हैंग होने लग जाएगा, स्लो हो जाएगा। सो होता है पहले टाइप का मालवेयर, वायरस। दूसरा होता है हमारा वॉर्म। वॉर्म क्या होता है? ये अपने आप खुद को फैलाता जाता है, अपने आप खुद को सेल्फ रेसिप्रोकेट करता है। एक बार अगर ये आपके डिवाइस में घुस गया तो अंदर ही अंदर खुद सेल्फ रेसिप्रोकेट हो के रेप्लिकेट हो के अपने आप को ही सिस्टम के अंदर, डिवाइस के अंदर, नेटवर्क के अंदर फैलाता चले जाता है। ये होता है हमारा वॉर्म। और ट्रोजन, ट्रोजन के बारे में हमने बात करी थी। ट्रोजन क्या होता है? ये अपने आप को डिपिक्ट तो करता है एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कि आई एम नॉट हार्मफुल, आई एम वेरी सेफ, पर बैक एंड में, फ्रंट एंड में तो ये ऐसे एक्ट करता है कि आई एम नॉट हार्मफुल, आई एम वेरी सेफ, पर बैकएंड में अपना काम कर रहा होता है। बैकएंड में हो सकता है आपकी फाइलें चुरा रहा हो, आपको मॉनिटर कर रहा हो, या आपका डेटा हैकर तक पहुंचा रहा हो। सो बैकएंड में ये काम कर रहा होता है ट्रोजन। ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि हमें इसका अंदाजा भी नहीं चल पाता कि कोई ऐसा ही टूल होगा या इमेज होगी, और बैकएंड में आपका पूरा डेटा चुरा सकता है। सो इट इज वेरी हार्मफुल मॉलवेयर। और फिर होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर के बारे में हमने बात करी थी। ये क्या करता है? ये आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है। जैसे ही आपके लैपटॉप में, आपके डिवाइस में एंटर करेगा, ये क्या करेगा? आपकी फाइल्स को लॉक कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा, या उन्हें लॉक कर देगा है। और उस लॉक को हटाने के लिए, या तो डिक्रिप्ट करने के लिए, लॉक हटाने के लिए आपसे पैसे चार्ज करेगा। ये होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर का मतलब भी ये होता है फ्रॉती मांगना, पैसे मांगना। सो उससे भी आइडिया हमें मिल सकता है कि रैंसमवेयर क्या है। उसके बाद हमारे पेलोड्स होते हैं। पेलोड्स क्या होते हैं? पेलोड्स वो पार्ट होता है मॉलवेयर का, वो हार्मफुल पार्ट होता है मॉलवेयर का, जिसने डिवाइस को इन्फेक्ट करा। अब ऐसे 5 MB का अगर मॉलवेयर है तो पूरा मॉलवेयर वो नहीं होता हार्मफुल, उसका एक छोटा सा पार्ट हार्मफुल होता है। क्योंकि अगर पूरा मॉलवेयर हार्मफुल हुआ, पूरा 5 MB का मॉलवेयर हार्मफुल हुआ, फिर तो उसे आपका आईडीएस, फायरवॉल, और आपके ये फायरवॉल, आईडीएस, ये मॉनिटरिंग सिस्टम और डिफेंडर विफेंडर, ये सब उसे डिटेक्ट कर लेंगे, राइट? ये सब उसे डिटेक्ट कर लेंगे, तो पूरे जो पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का वो हार्मफुल नहीं होता, छोटा सा छोटा सा पार्ट वो हार्मफुल होता है, और वही होता है हमारा पेलोड, वो छोटा सा पार्ट मॉलवेयर का जिसने डिवाइस को हार्म करा, जो डिवाइस को हार्म करेगा, उसे हम कहते हैं पेलोड। फिर हमारे होते हैं बैकडोर। बैकडोर क्या होता है गाइस? बैकडोर वो तरीका होता है, वो अनजान तरीका, वो हिडन तरीका होता है आपके डिवाइस में घुसने का। जो बैकडोर होता है ये बहुत ही हार्ड प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है? आपकी विंडोज, विंडो जो डली हुई है डेस्कटॉप में आपके, उसके थ्रू एक बैकएंड वे बनाया जाता है जिससे आपके डिवाइस में एंटर करा जाए। बैकडोर वो तरीका होता है। और स्पाईवेयर के बारे में हमने डिस्कस करा था। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर एक ऐसा मॉलवेयर होता है जो सीक्रेटली आपके डिवाइस को स्पाई कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, कि बस एक बैठा हुआ है कोने में, है, और सारी एक्टिविटीज आपकी नोट कर रहा है, सब एक्टिविटीज आपकी देख रहा है कि आप अभी क्या कर रहे हो, कौन सी मूवी देख रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो, कौन सा गाना सुन रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये होता है स्पाइरो का काम, सीक्रेटली मॉनिटर योर एक्टिविटीज। टिल देन क्लियर गाइस? टिल नाउ?
हेलो। ये सर क्लियर सर, ये सर क्लियर। ओके हरीश। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑफस्केशन। ऑफस्केशन ये क्या होता है? ये क्या करता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ना ये रियल जो मॉलवेयर होता है उसके रियल कोड को बहुत ही हार्ड बना देता है अंडरस्टैंड करने को। ये क्या करता है? जो रियल कोड होता है मॉलवेयर का, जैसे कि 5 MB का मॉलवेयर है, उसका एक छोटा सा पार्ट कौन सा है? हमारा पेलोड। अबे पेलोड को क्या करेगा? बहुत टफ बना देगा या उसे इनक्रिप्ट कर देगा, जिससे जो एनालाइजर है, मॉलवेयर एनालाइजर है, उसे समझ ही ना आए, कुछ उसे कुछ बहुत प्रॉब्लम आए उसको समझने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए मॉलवेयर को, कि ये है क्या, इसने क्या करा, कैसे काम करा। ये करता है ऑफस्केशन। जो वो होता है मॉलवेयर का पार्ट, रियल कोड जो होता है उसको बहुत टफ बना देता है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। उसके बाद हमने पैकेट्स के बारे में डिस्कस करा था, जो क्या करते हैं, जो मॉलवेयर होता है उसको या तो कंप्रेस कर देगा, जो पैकर्स होता है या तो उसको बहुत कंप्रेस कर देगा, या वरना उसको चेंज कर देगा, उसका अपीयरेंस चेंज कर देगा, जिससे वो लगे तो रियल फाइल की इट इज रियल फाइल, या मतलब आपकी पीडीएफ पीपीटी में कन्वर्ट कर दे, या वरना कोई इमेज में कन्वर्ट कर दे, और या वरना उसे कंप्रेस कर दे। जो 1 MB का मॉलवेयर है उसे 100 KB में ले आया है, जिससे वो इजिली बाईपास कर पाए आपका फायरवॉल आईडीएस। ये काम करता है पैकर्स। जो आपका मॉलवेयर है तो उसे कंप्रेस कर देगा या उसकी आइडेंटिटी चेंज कर देगा, जिससे वो पकड़ा ना जाए और आपके सिस्टम में इजिली एंटर कर पाए। फिर क्रिप्टर्स, क्रिप्टर्स हमने डिस्कस करी थी। ये क्या करते हैं? ये जो मॉलवेयर होता है उसे इनक्रिप्ट कर देता है। जो मॉलवेयर होता है उसे इनक्रिप्ट कर देता है। अब इनक्रिप्ट कर देगा तो क्या होगा? वही सेम चीज, जिससे आपका जो फायरवॉल है, आपके डिफेंडर हैं, आपके एंटीवायरस हैं, वो उसे समझ ना पाए कि ये कौन सा पैकेट है, कौन सा टूल है, क्या है। दैट्स वाई ये से इनक्रिप्ट कर देता है। अब आपके जो फायरवॉल वायरवॉल है वो समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा टूल है, ये सेफ टूल है या अनसेफ टूल है, और वो आपके डिवाइस में एंटर कर जाएगा, और जैसे ही आप उसे एक्सेस करेंगे, बस आपके अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप वो वर्क करने लग जाएगा। ये होता है क्रिप्टर्स का काम। अब हमारे कुछ एनालाइजिंग टूल्स होते हैं। सो हमारे दो एनालाइजिंग टूल्स हैं, एक है आपका आईडीए प्रो और एक है आपका गिडरा। जो आईडीए प्रो है गाइस, वो बहुत पावरफुल टूल है, बेस्ट टूल है मॉलवेयर एनालाइजिंग के लिए। और पर एक प्रॉब्लम है इसमें। जो आईडीए प्रो है वो पेड टूल है, उसके लिए आपको उसका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। पर नो प्रॉब्लम, मैंने आपके लिए गिडरा भी ऐप रख रखा है। ये अनपेड टूल है और इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना पड़ेगा, और ये टूल भी बेस्ट है, गिडरा। सो इसके अंदर हम आज एक हैंड्स ऑन भी परफॉर्म करके देखेंगे, एक मॉलवेयर डाउनलोड करके उसको एनालाइज करके देखेंगे बाय गिडरा। ओके, सो लेट्स डू दिस, करके देखते हैं। माय स्क्रीन इज विजिबल गाइज? हेलो? ये सर विजिबल सर। ओके। मैंने आपको भाई गाइस मल्टीपल बार बताया है, मल्टीपल बार समझाया है कि जब भी आप अपने मॉलवेयर एनालाइजिंग करो या वरना कुछ भी हार्मफुल काम करो, तो हमेशा अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही करो, जिससे आपके जो होस्ट डिवाइस है, आपका जो रियल डिवाइस है, रियल लैपटॉप है, उस पर कोई हार्म ना आए। क्योंकि अगर आपका रियल डिवाइस, रियल डेस्कटॉप एक बार को सेक्रीफाइस हो गया तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर आप मल्टीपल आप बार अपनी विंडो रीसेट कर दो, विंडो वो कर दो, डाउनलोड कर दो बार बार, फिर भी वो प्रॉब्लम जाती नहीं है। और यही चीज अभी रिसेंटली हमारे अजय भाई के साथ भी हुई है। अजय, आप बताना चाहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ था, जो आपकी विंडो बार बार क्रैश हो रही थी? हेलो अजय? हेलो? आई थिंक ही इज नॉट देयर। कोई नहीं, हम बाद में जब भाई से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपने डिवाइस में एक मॉलवेयर डाउनलोड करा था एनालाइज के लिए, पर गलती से उन्होंने वो अपने रियल डिवाइस में कर लिया था, जिस वजह से वो उनके डिवाइस में एक्टिव हो गया है, पता नहीं क्या वर्क करने लगा, और उनका डिवाइस मल्टीपल बार क्रैश होने लगा, ठीक है। और बार बार उसमें प्रॉब्लम आने लगी। आई थिंक ही इज हियर। या हेलो? कुछ कह रहे थे आप? अजय, जो आपके डिवाइस में प्रॉब्लम आई थी जब आपने मॉलवेयर डाउनलोड करा था, मैं उसके बारे में बताना चाहता, आप बताना चाहेंगे क्या हुआ था आपके साथ? वो एक्चुअली वो मैंने वो वेबसाइट होती है ना मालवेयर बाजार, वहां से एक मॉलवेयर डाउनलोड किया था।
अच्छा। वो गलती से मैंने अपने मेन पीसी के अंदर इंस्टॉल कर लिया, डबल क्लिक करके, जैसे हम लोग प्रोग्राम को ऑन करते हैं ऐसे ऑन किया। उसके बाद उसने वार्निंग दी तो मैंने वार्निंग को कैंसिल कर दिया, लेकिन मैंने इंस्टॉल प्रॉपर नहीं किया, सिर्फ उसको लॉन्च किया था। लॉन्च करने के साथ ही मैंने बंद कर दिया, टास्क मैनेजर से एंड भी किया, लेकिन उसके बाद भी फिर मेरा डिवाइस एक तरह से खराब हो गया। लाइक सस्पिशियस थिंग्स होने लगी है, अपने आप ही कुछ सेटिंग्स ऑन हो जा रही है, कुछ ऑफ हो जा रही है, चीजें डिलीट हम्म। हो रही है, लाइक ऐसी ऐसी चीजें। Then I have tried to reinstall Windows, but nothing but अभी ऐसी कंडीशन में है ये। आपने शायद 4-5 बार करी थी, राइट? हाँ, 3-4 बार मैंने विंडोज भी रीइंस्टॉल कर ली, फैक्ट्री सेट भी कर लिया, जब भी कुछ नहीं हुआ। हम्म। तो गाइस देखो, यही होता है, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जब भी आप अगर मॉलवेयर एनालाइज करें, कुछ भी उससे रिलेटेड करें, तो हमेशा अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही करें। अजय ने उसे ढंग से ओपन भी नहीं करा था, बस उसका एक बार इंटरफेस खोलने की कोशिश करी थी, और जहां तक है बस डाउनलोड ही करा था, तो उसी से ही उनका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो गया। उनकी सेटिंग्स अपने आप खुल रही हैं, कुछ भी अपने आप हो रहा है डिवाइस में, फाइल्स डिलीट हो रही हैं, टूल्स डिलीट हो रहे हैं, ढंग से काम नहीं कर रहा डिवाइस। और क्या कहते हैं, मल्टीपल बार रीसेट कर दिया, विंडो रीसेट कर दी, फैक्ट्री रीसेट कर दी, फिर भी दिक्कत आ जा रही है। सो ये प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, सो मेरे इसमें है आई थिंक। मुझे भी एक डाउनलोड करना पड़ेगा मॉलवेयर। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट सचिन एज। हेलो, एनीबडी सेइंग सर, थोड़ा समथिंग? सर, यस यस, तो हाँ। लाइब्रेरी में मतलब विंडोज 10 मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है वहां से। लाइब्रेरी में कैसे लाना है सर, मैं भूल गया था, थोड़ा बता देंगे एक बार? ओके ओके, आपका जो सो लाइब्रेरी वेबसाइट में में है लाने के लिए आपको क्या वो। करना है? ओके हरीश, नो वरीज। आप व्यू में जाइए। ओके, यस सर, यस। कस्टमाइज, फिर आ गया लाइब्रेरी। ठीक है। यस सर, एक मिनट। यहीं से आके आप पे ऑप्शंस आएंगे उन्हें लाइब्रेरी में ऐड करने के। लाइब्रेरी में ऐड करने के नहीं, लाइब्रेरी को अपने इंटरफेस में लाने के, लाइब्रेरी आ जाएगी, फिर वो आपकी मशीन को भी डिटेक्ट करने लग जाएगा। एक बार आप करके देखो, होता है तो बताओ, वरना आई विल सजेस्ट यू समथिंग एल्स। ओके सर, ओके ओके। तो हमेशा हमें जिप फाइल डाउनलोड करनी है, क्योंकि जिप फाइल को रन करने के लिए हमें उससे पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, दैट्स वाई। वरना जो EXE फाइल है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो वो आपके डिवाइस में हार्म कर सकती है। तो हमेशा जिप फाइल को ही पहली प्रेफरेंस रखें। लेट मी सर्च फॉर जिप फाइल, जिप जिप जिप। आई थिंक दिस वन malware इज नॉट डाउनलोडिंग। डाउनलोड हुआ नहीं?
ओके, तो ये वाला डाउनलोड हो गया। अब हमने अपना टूल यूज करना है गिटराफ टू एनालाइज इट। ओके, सो इसे डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। सो वैसे डाउनलोड करना पड़ेगा, दैट विल टेक टाइम। सो आई थिंक हमें कुछ और करना चाहिए। आप इसे उस पे होस्टेड स्कैन भी करके देखना अपना एक बार। होस्टेड इस वी विल परफॉर्म गिडरा बाय नेक्स्ट टाइम। ये तो वेबसाइट के लिए था, सॉरी। हमारा मॉलवेयर के लिए होता है वायरस टोटल। इतने सारे टूल हैं। virustotal.com फॉर मॉलवेयर एनालाइजिंग। ये पिछले बार का मॉलवेयर है, आई थिंक इट इज रनिंग टिल नाउ, एनालाइजिंग। उसी की फाइल पड़ी हुई है। पर ये जो अनपेड टूल है वायरस टोटल होस्टेड स्कैन, इनकी भी एक प्रॉब्लम है गाइस, कि ये क्या करते हैं, आपको सिर्फ एक दो बार का एक्सेस देते हैं। अगर आपने एक दो बार कोई वेबसाइट स्कैन करवा ली, उसकी वल्नरेबिलिटीज दिखवा ली, या एक दो बार आपने कोई मॉलवेयर को एनालाइज करवा लिया, सो ये बहुत एक दो बार के लिए देते हैं। उसके बाद फिर वो या तो पेड मांग लग जाएगा, या वरना वो होता ही नहीं है। सो लेट्स सी, क्योंकि मैंने इसमें पिछली क्लास में भी कुछ डेमो करके दिखाया था, इन आवर हमारा नहीं, एक दूसरे सेशन के प्रीवियस क्लास में। सो उसके बाद इसने थोड़ा काम करना बंद कर दिया था। सो लेट्स सी ये काम करेगा भी और नहीं। एनीवन इज अप जो अपनी वर्चुअल मशीन में मॉलवेयर डाउनलोड करके कोई दिखा सके? विष्णु, हरीश, अजय। पर वर्चुअल मशीन में ही ओनली, रियल मशीन में नहीं। हरीश, विष्णु, अजय कर सकते हैं आप में से कोई? ये कर सकता हूँ। आप करोगे हरीश? आप सुनेगा? हाँ कर। आप स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी। और हरीश, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, तो आप प्लीज थोड़ा अपने माइक पे भी देखना। पहले आप स्क्रीन शेयर करो। नो प्रॉब्लम फॉर वॉइस। लेट मी ड्रॉप माई स्क्रीन। एक्चुअली मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए शायद वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है। वो ऐसा होता है, कभी कभार आपकी आती है, कभी कभार एकदम ब्रेक हो जाती है। अभी ऐसे क्लियर थी आपकी। पर कोई नहीं। आप स्क्रीन शेयर करो, आई विल टेल यू द स्टेप्स व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज। सर तो फास्ट यहाँ पे मेरा विंडोज 10 लाना है लाइब्रेरी में, तो वो कैसे लाना है वो इसलिए पूछ रहा था उस टाइम में। ओके, सो आप ओपन करो अपना कंप्यूटर, मैं भी करवाता हूँ। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है हरीश? अभी विजिबल है सर? तो नहीं। सर मेरा थोड़ा नेटवर्क इश्यूज हो रहा है, तो मैं एकदम शॉपी भाई है तो वो शेयर कर देंगे स्क्रीन। नहीं तो और किसी को सर पूछिए, नहीं तो वो शेयर कर देंगे तो मैं उसको देख के कॉपी मतलब देख के कर लूंगा। ओके, मैं चलो सर कोई नहीं। लोकल मतलब। हम ओके एक सर। अगला हैंड्स ऑन परफॉर्म करेंगे इसमें, तो सिर्फ आपको एनालाइज करना है। हाय अजय, आपने कौन सी वेबसाइट भेजी है? हेलो। For better information about website or URL. Actually, we are not enumerating any website or finding any vulnerabilities in any website. We are performing malware analysis. That's why I was using malware bazaar or virustotal.com. Thank you नहीं for जिधर your तक ये website. आपको नहीं भेज रहा था मैं, वो एक्चुअली मैं अपने नोटपैड में सेव कर रहा था, ये पता नहीं इसमें कैसे टाइप हो गया। अच्छा अच्छा। No worries, no worries. So सेव करके रख रहा था मैं। virus total is not working, वही तो। एक दो बार इस पे काम करने के बाद
ओके, चूज फाइल, मैंने रिसेंटली वाली डाउनलोड करा है मॉलवेयर, लेट्स ओपन इट, चेकिंग हैश, फाइल साइज 650 MB, इतनी तो नहीं थी ये, इन KB। ओके, सो पासवर्ड था इसका इन्फेक्टेड, लेट मी चेक। ओके, कंफर्म अपलोड। ओके, सो बैक एंड में अपना काम करता रहेगा। लेट्स डू समथिंग, आगे बढ़ते हैं हम। नाउ कोपायलट। ओके, सो हम आ गए अपने वर्चुअल मशीन की स्क्रीन पे। सो गाइस, वो अपना काम कर रहा है अभी, लेट्स स्कैन इट, उसे होने दो, एंड हम आगे बढ़ते हैं। तो हम थे यहाँ पे एनालाइजिंग टूल, IDA Pro और गिडरा पे। सो आगे बढ़ते हैं। गिडरा तो एक टूल है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं उसका आपको गिटहब से लिंक भेज दूंगा, डोंट वरी, फिर हम उस पर वर्क करेंगे। सो अभी मैंने डेट्स वाई वायरस टोटल पे डाल दिया, क्योंकि अभी मैंने गिडरा डाउनलोड खुद नहीं कर रखा। सो हम सैंड बॉक्सिंग पे आते हैं। सैंड बॉक्सिंग क्या होता है? सैंड बॉक्सिंग एक तरीका है, एक सेफ एनवायरनमेंट है जहां पे हम मॉलवेयर को सेफली एनालाइज कर सकते हैं। सो यही होता है सैंड बॉक्सिंग। सैंड बॉक्सिंग मीन्स योर वर्चुअल एनवायरनमेंट, जहां पे आप मॉलवेयर को एनालाइज कर सकते हैं, अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि आपका जो काम है, आपने जो सीखा, वो वर्क करता है कि नहीं। तो दैट्स व्हाई आई टेल एवरीवन, और आई सजेस्ट एवरीवन टू, जब भी आप मॉलवेयर एनालाइजिंग करें या कुछ भी हैकिंग से रिलेटेड करें, हमेशा वो वर्चुअल एनवायरनमेंट और सेफ एनवायरनमेंट में ही करें। क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी चीज कब बैकफायर कर जाए, क्या पता आपके रियल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आने लग जाए, आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। दैट्स व्हाई हमेशा सैंड बॉक्सिंग और वर्चुअल एनवायरनमेंट ही प्रेफर करें। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं कॉम्प्रोमाइज के? इंडिकेटर्स कॉम्प्रोमाइज, ये क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जो आपका डिवाइस है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, वो हैक हो चुका है। सो उसके लिए तो हम पे एक रियल एग्जांपल है, अजय भाई, जिनका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो गया था। अजय, आप 2-3 पॉइंट बता सकते हैं क्या क्या आपने ऑब्जर्व करा, नोटिस करा जब आपके जब आपने मॉलवेयर डाउनलोड करा था उसके बाद? ज्यादा कुछ नहीं, जो अभी आपको शेयर किया वही था सीन। प्लीज एक दो बार दोबारा मेंशन कर दें फॉर वन टाइम। लाइक कुछ सेटिंग्स अपने आप इनेबल डिसेबल हो रही हैं। ओके, सबसे मेन तो मेरा डिफेंडर अपने आप डिसेबल हो गया। हाँ, डिफेंडर डिसेबल हो गया गाइस, मतलब कोई भी पोर्ट, सारे पोर्ट्स ओपन है, मिनिममली पोर्ट्स लगभग वर्क कर रहे हैं, और पोर्ट्स पे जो अटैक करना है, अटैक परफॉर्म करने का तरीका है, वो भी बहुत इजी हो गया अगर आपका डिफेंडर ऑफ हो गया तो। और आपके फायरवॉल भी ऑफ हो गया होगा आई थिंक। हाँ, वो उसका रियल टाइम प्रोटेक्शन होता है, वो भी ऑफ पड़ा था। हम्म, तो भाई यही तो 2-3 पॉइंट से सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं अपने आप भी। विंडो ऑफ हो गई, डिफेंडर ऑफ हो गया, रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ, फायरवॉल ऑफ। अपडेट नहीं हो और रहा था पीसी। अपडेट क्या? डाउनलोड हो रही थी लेकिन इंस्टॉल नहीं हो रही थी। ओके, फाइल्स डाउनलोड हो रही थी लेकिन इंस्टॉल नहीं हो रही थी। अपडेट, जो सिस्टम अपडेट होता है विंडोज का, वो अपडेट डाउनलोड हो रहा था लेकिन इंस्टॉल नहीं हो रही थी वो। अच्छा, एरर आ रहा था उसके अंदर। तो गाइस ये 4-5 इंडिकेटर होते हैं। यस हरीश, सर इसका अगर हमारा साथ भी कभी हुआ तो इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो आप? हरीश, आपका डाउट क्लियर नहीं है, एक्चुअली योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आप प्लीज टाइप कर दीजिए आपने जो भी पूछा। सो इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, जैसे जो भाई ने बताया, सेटिंग्स अपने आप चेंज हो रही है, अनयूजुअल ट्रैफिक भी आता है, पोर्ट्स ओपन हो रहे हैं, और डिफेंडर ऑफ है, फायरवॉल ऑफ है, रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ है। यही होते हैं इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज की जो आपका डिवाइस है, जो आपका होस्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, वो हैक हो चुका है, और बैकएंड में कोई ना कोई मॉलवेयर या वरना कोई हैकर आपके डिवाइस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो रैंसमवेयर, रैंसमवेयर हमने ऊपर ही पढ़ा।
फिरौती मांगना, पैसे मांगना, वो आपके डिवाइस के अंदर घुसती है, आपकी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देती है या लॉक कर देती है, और फिर उसे अनलॉक करने के लिए, फिर डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे पैसे चार्ज करता है। ये होता है हमारा रैंसमवेयर। और फिर बॉटनेट्स। बॉटनेट्स होता है नेटवर्क ऑफ इन इफेक्टेड डिवाइसेस। मतलब बॉटनेट्स क्या होते हैं, अगर एक नेटवर्क में 5 डिवाइसेस हैं और पांचों के पांचों हैक्ड हैं, अफेक्टेड हैं, इन्फेक्टेड है, मतलब पांचों में कोई सा मॉलवेयर वर्क कर रहा है, पांचों इन्फेक्टेड हैं, सो वो होते हैं बॉटनेट्स। वो हैकर के लिए काम करते हैं, वो हैकर के लिए वर्क करते हैं। अगर एक नेटवर्क में 10 डिवाइसेस हैं और जिसमें से 5 इन्फेक्टेड हैं, तो वो 5 के 5 हैकर्स के लिए बॉटनेट्स हैं। वो उन 5 से बाकी के 5 में भी कुछ ना कुछ कर सकता है, सो होते हैं बॉटनेट्स। डिफेंस में आप क्या कर सकते हैं, ईडीआर होता है एक आपका, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स है। आप ऐसे ऐसे टूल्स यूज करें, सिक्योरिटी टूल्स यूज करें, जिससे वो वक्त आने से पहले, या वरना जब आपने मॉलवेयर डाउनलोड भी करा है उससे पहले ही आपको डिटेक्ट कर दें, बता दें कि दिस फाइल इज नॉट सेफ, इट इज हार्मफुल, प्लीज डोंट यूज इट, प्लीज डोंट वर्क ऑन इट। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हो गया, आपका फायरवॉल हो गया, और आप एक एज अ हार्डवेयर फायरवॉल भी खरीद सकते हैं जो आपके नेटवर्क में अटैच हो जाता है, वो फायरवॉल भी आप यूज कर सकते हैं। आईडीएस, आईपीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, जिससे आप अपने नेटवर्क को चेक कर सकते हैं, रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं। और आप कुछ पेड एंटीवायरस भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको एग्जैक्ट और करेक्ट इंफॉर्मेशन दे जो भी आपके डिवाइस में हो रहा है, जो भी आपके डिवाइस में चल रहा है। सो ये है हमारे काउंटर मेजर्स कि आप ऐसा पहले करें, ऐसे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें जिससे वो नौबत ही ना है कि आपका डिवाइस एक बार कॉम्प्रोमाइज हो या वरना डिवाइस हैक हो। ये काउंटर मेजर्स। आप ईडीआर यूज कर सकते हैं, और रेगुलर बैकअप्स लें, जो भी आपका डेटा है उसके रेगुलर बैकअप्स लें, या तो आप पेन ड्राइव में सेव करें या फिर अपना क्लाउड पे डेटा सेव करें, जिससे अगर कुछ आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए, सो आप अपना उस पूरे डेटा को छोड़ के आगे बढ़ सकें, क्योंकि वो डेटा तो आपके पास ऑलरेडी आपके बैकअप में सेव है। क्योंकि एक बार अगर आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो गया और आपके डिवाइस में प्रॉब्लम आने लगी, सो इट्स नॉट गॉन। वो एक इजी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो लाइफ टाइम रहती है, कुछ ना कुछ दिक्कत उसमें होती रहेंगी और अभी भी चलती रहेंगी। जैसे अजय भाई का कॉम्प्रोमाइज हुआ है मॉलवेयर, सो वो अभी तो फील सेफ है, अभी उनका कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पहली बार उन्होंने जो 5-6 बार विंडो भी डाल दी, क्रैश हो गई, पर अभी भी थोड़ी थोड़ी उनको प्रॉब्लम फेस होती है, एज वी हैव डिस्कस्ड। उनका कभी कभार काम नहीं करता, कभी कभार एकदम नेट एकदम चलना बंद हो जाता है, या वरना कभी कुछ और प्रॉब्लम होने लग जाती है। सो दैट्स वाई एक बार आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, देन देर इज नो कम बैक। वो होकर हो गया तो फिर काम खत्म, फिर आपको एक नया डिवाइस ही लेना पड़ेगा या किसी नए ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा। सो ये चीज है। और रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है मालवेयर को अंडरस्टैंड करने का, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने का, मालवेयर के बारे में पढ़ने का कि मालवेयर कैसे कैसे वर्क कर रहा था, कैसे कैसे बना, किसने बनाया, कैसे बना, और कैसे इसने काम करा, कैसे बैकएंड में इसने आपका डेटा चुराया या मतलब लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बन के दिखाया, कुछ भी जो वो काम कर रहा था। सो वही होती है रिवर्स इंजीनियरिंग। अपना जो मालवेयर है उसको एनालाइज करना, उसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में समझना, उसके बिहेवियर के बारे में अंडरस्टैंड करना, उसे पढ़ना। सो ये होती है हमारी मॉलवेयर एनालिटिक्स का मॉड्यूल खत्म। एनी डाउट गाइस इन मॉलवेयर एनालिटिक्स? एनी डाउट इन एनी टाइप ऑफ मॉलवेयर और समथिंग? हेलो? क्लियर? आज मैंने एक चीज सोची थी। इफ वी आर डूइंग मॉलवेयर एनालिसिस, सो एक काम करते हैं हम। आई थॉट कि आज हम कुछ मॉलवेयर बना के देखते हैं और उन्हें अपने डिवाइसेस में रन करके देखते हैं। सो उसके लिए मैं यूज करूंगा अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट। लेट्स सी। हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज पे। आप अपना पसंद का कोई सा भी टूल यूज कर सकते हैं, डीप सीक और चैट जीपीटी। इसके अंदर आप रजिस्टर ना ही करें, अगर आप अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में, तो अपनी ईमेल आईडी, जीमेल आईडी इसके अंदर रजिस्टर ना ही करें, क्योंकि ये डिवाइस वैसे भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो दैट्स वाई आप ना करें अपना क्या कहते हैं, डिवाइस लॉगिन ना करें। कोई गेस्ट सेशन यूज कर सकते हैं, तो उसको फिगर आउट करने की कोशिश करें। मैं देखता हूँ डीप सीक का कोई गेस्ट सेशन मिल सकता है चैट जीपीटी से।
ओके, सो चैट जीपीटी वर्क कर गया एंड हियर आई टाइप, अभी लॉग इन नहीं, अगर आप लिखेंगे कि सीधे मुझे मालवेयर कोड दो तो वो नहीं वर्क करता है। How I can able to save educational simulation malware behavior? ओके, इसने तो मना कर दिया। ये दे नहीं रहा गाइस। एक्चुअली फोन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, फोन में फटाफट 5-6 कोड मिल जाते हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक दैट वी कैन डू दिस हैंड्स ऑन एंड परफॉर्म इट बाय क्रिएटिंग सम टेक्स्ट फाइल और समथिंग, जिससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। क्योंकि मैंने बना के देखे हैं 2-3 मॉलवेयर्स ऐसे ही जो आपकी उससे बन जाते हैं, नोटपैड में कुछ टाइप करके उसे exe फाइल एज अ रन करके इट कैन हैम्पर डिवाइस। अजय, कैन यू हेल्प मी विद इट? हेलो, ये सही कहने लगे। आप मदद कर सकते हो उसमें मेरी? एक दो मॉलवेयर के वो मिल जाएं, जी मैं स्क्रिप्ट। अभी आपको देता हूँ, एक मिनट बस। ओके, आप इस नोटपैड पे, वाला चाहिए ना आपको? हाँ नोटपैड वाले जो हमने ढूंढ डिस्कस करे दीजिए थे। बस। आई होप यू ठीक है। रिमेम्बर। या जनाब। ओके, थैंक यू। So guys, till then he's working. Thank you very much अजय। आप हम आगे बढ़ते हैं on our next module, sniffing. I know you guys familiar about sniffing, और sniffing हमने करी भी थी। अपने नेटवर्क को sniff करना, उसको मॉनिटर करना, दैट्स इज कॉल्ड sniffing. So जो sniffing होती है, sniffing is a process of monitoring your network traffic. Okay, so दो तरह की sniffing होती है। एक होती है आपकी पैसिव स्निफिंग, ठीक है, और एक होती है आपकी एक्टिव स्निफिंग। जो पैसिव स्निफिंग होती है वो जो आपका हब नेटवर्किंग डिवाइस होता था उसके रिलेटेड वर्क करती थी, जो बिना नेटवर्क ट्रैफिक को इंटरफेयर करे डायरेक्टली आप नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते थे, वो होती थी पैसिव स्निफिंग। और जो एक्टिव स्निफिंग होती है वो एआरपी स्पूफिंग थ्रू करी जाती है, जिससे जो स्विचेस होते हैं वो डेटा ट्रांसफर करते हैं एंड देन यू डू एक्टिव स्निफिंग बाय एआरपी स्पूफिंग। अब इसमें हम कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं? एक वायर शार्क नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, और फिर टीसीपी डंप
ए टीसीपी डंप में कमांड लाइन टूल होता है, हमने दोनों पे वर्क कर रखा है, जो कि पैकेट्स को कैप्चर करता है। सो हम दो टूल यूज करते हैं, वायरशार्क और टीसीपी डंप। और वायरशार्क तो मैं अभी आपको डेमोस्ट्रेट भी करके दिखा सकता हूँ। लेट मी ओपन माय काली लिनक्स। एवन नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज। ओके, तो हम गए अपने टर्मिनल पे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और हमें करना है वायर शार्क। मेरे में वायर शार्क डाउनलोड है, सो इट विल वर्क डायरेक्टली। अगर आपके में वायर शार्क डाउनलोड नहीं है, सो यू हैव टू गो थ्रू sudo apt-install और sudo apt-install वायर शार्क। ओके, सो अब जैसे ही मैंने करा, सो ये वाली कमांड यूज होती है जिससे आप अपना वायर शार्क का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देख पाए। सो इथरनेट 0 पे भी मैं अपने इथरनेट 0 नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ, सो मैं इथरनेट 0 सिलेक्ट करूंगा। ठीक, अभी डेटा पैकेट्स आने लग जाएंगे। 2 पैकेट आए हैं। अभी मैं एक छोटा सा एक अटैक रन करता हूँ विंडोज 10 पे। पहले मैं आईपी एड्रेस चेक करता हूँ विंडोज 10 का। वन 192 168 211 129। ओके, अब अपने काली लिनक्स पे वापस चलते हैं। बिना कोई अटैक लॉन्च करे ही हमारी जो पैकेट की क्वांटिटी वो बढ़ती आ रही है। सो गाइस, दिस इज कॉल्ड पैकेट स्निफिंग। या आप जो अपने नेटवर्क में पैकेट्स रन हो रहे हैं उनको आप देख रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं, और जब आप इन्हें एनालाइज करना सीखेंगे तो आप ये भी समझ लग जाएंगे कि अभी जो नेटवर्क है उसके अंदर हो क्या रहा है। जो डिवाइस है, डिवाइस आप कैसे पहचानेंगे? सोर्स से। और डेस्टिनेशन पहचानेंगे कि कौन से डिवाइस पे वो चीज जा रही है। सो आप उससे ये भी समझ पाएंगे कौन सा डिवाइस है ऐसा नेटवर्क में जो पर्टिकुलर सर्विस, पर्टिकुलर चीज को रन कर रहा है। जब आप नेटवर्क स्कैनिंग को, सॉरी, पैकेट स्निफिंग को एनालाइज करना सीख जाएंगे। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको। हम कालिनिक्स पे गए एंड लेट मी ओपन अनदर टैब। इसी में गया मैं, कंट्रोल सी, वायशा को मैंने ऑफ करा। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सी कमांड रन करता हूँ nmap की। nmap 192.168.211.129। लेट मी चेक। हाँ ठीक है, मेरा आईपी एड्रेस। ये नेटवर्क स्कैनिंग की कमांड है, यू नो गाइस। और अब देखते हैं हमारे जो वायर शार्क है वो क्या करेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा टारगेट मशीन है काली लिनक्स, ये पैकेट्स भेजने लग गया है हमारे किस पे, विंडोज की मशीन पे, कि चेक करो होस्ट इज अप और नॉट। होस्ट अप है, सो पैकेट्स ने भेजे, पर ये अटैक वो हो गया। सॉरी, ये अटैक, ये इसने फटाफट वर्क कर दिया। लेट मी यूज अब क्विक कमांड जिसमें थोड़ा टाइम लगे, एंड देन वी कैन सी नेटवर्क पैकेट्स की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी और कैसे कैसे वो नेटवर्क पैकेट्स हमें समझ में आएंगे। nmap और हाइफन हाइफन ए वाली यूज करते हैं, एग्रेसिव स्कैनिंग। 192.168.211
128.129 एंटर। अब सी गाइस, अब आने लग जाएंगे यहाँ पे 128 मेरी काली नेक्स की मशीन और 129 मेरी विंडोज की मशीन। आने लग गए पैकेट्स, सिन रिक्वेस्ट आ रही है, सिन रिक्वेस्ट आ रही है, हर पोर्ट पे रिक्वेस्ट जा रही है। सो ये होता है जब आप नेटवर्क स्निफिंग को समझ जाएंगे, फिर आपको क्लियरली ये पता लगने लग जाएगा कि जो नेटवर्क स्निफिंग हो रही है वो किस बारे में हो रही है, किस चीज की हो रही है, नेटवर्क में क्या चल रहा है, कौन सा डिवाइस क्या चीज यूज कर रहा है, कौन सा डिवाइस क्या चीज यूज कर रहा है। सो दैट्स द थिंग। और ये चीज आपको अपने एक्सपीरियंस अपने धीरे धीरे करते करते जाने से सीखने से समझ में आ जाएगी। सो डोंट वरी गाइस, धीरे धीरे आप चीजें सीखें, करते जाएं एंड यू विल गेट बेटर ऑन योर स्किल्स। अब इसने क्या करा, हमारी इस वाली कमांड ने पहले तो मुझे बताया होस्ट अप है, 1000 पोर्ट इसने स्कैन करे, जिसमें से 999 पोर्ट्स का नो रिस्पॉन्स, क्योंकि अभी मेरे विंडोज में मेरा फायरवॉल डिफेंडर डिफेंडर सब ऑन है। और इसने सर्विस स्कैन करी जो 5357 पोर्ट नंबर पे टीसीपी पे चल रही है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट HTTP और इसने मेरा मैक एड्रेस दिखा दिया, मेरी VMware का मैक एड्रेस ये है। और इसने मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी गैस करने की कोशिश करी। अकॉर्डिंग टू इट या तो विंडोज 10 है, विंडोज 10 11 12 या 2019 में से 92% इसकी कंफर्मिटी है, इनमें से कोई एक सिस्टम है जो कि मेरा विंडोज 10 है। और नेटवर्क डिस्टेंस इसने मेरा ट्रेस आउट भी करा कि कितने हॉप्स जाने पड़े, ओनली एक हॉप क्योंकि मैं सेम नेटवर्क में हूँ। और सर्विस इन्फो करी, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज चल रही है। ओके, सो ये होता है व्हेन यू स्निफ अ नेटवर्क। इन विच टू कमांड्स हरीश, आप कौन सी कमांड्स में डिफरेंस पूछ रहे हैं? मैं आपको दोनों कमांड एक्सप्लेन कर देता हूं दैट आई हैव रन। सो मैंने अभी दो कमांड यूज करी। ओके, सो ये पहली कमांड थी हमारी nmap। सो जो nmap कमांड होती है हरीश, ये बहुत बेसिक कमांड होती है और ये यूज होती है पोर्ट स्कैनिंग के लिए। जो 1000 बेसिक पोर्ट्स होते हैं उनको स्कैन करने के लिए यूज होती है, और ये जानने के लिए यूज होती है जो हमारा टारगेट है, जो हमारा सॉरी जो हमारी विक्टिम मशीन है जिसपे हम टारगेट कर रहे हैं, वो ओपन है नहीं है, अलाइव है कि नहीं है, वो वर्क कर रही है नहीं, वो अलाइव है कि नहीं है, मतलब चल रही है नहीं चल रही। ये चीज चेक करने के लिए यूज होती है हमारी पहली कमांड nmap बेसिक कमांड। जो मेरी दूसरी कमांड मैंने यूज करी nmap -a 192.168.211.129, ये कमांड जो है ये बेस्ट कमांड है, एग्रेसिव स्कैनिंग के लिए यूज होती है। nmap nmap आपका टूल है, और -a स्टैंड फॉर एग्रेसिव स्कैनिंग, और 192, 168, 211, 129 ये मेरे विक्टिम मशीन का IP एड्रेस है विंडोज 10 का, जो कि मैंने आपके सामने ही निकाला था। सो ये कमांड क्या करती है, ये कमांड एग्रेसिव स्कैनिंग के लिए यूज होती है, जो कि आपको बताती है कि पहले तो डिवाइस ओपन है कि नहीं है। हाँ भाई ओपन है, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, सर्विसेज जो चल रही है उनके वर्जन कौन कौन से हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है। और पांच चीजें हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है, मैक एड्रेस क्या है, और ट्रेस राउट क्या है, मतलब कितने हॉप्स करने पड़े, वो नेटवर्क में कौन सा डिवाइस है। तो ये 6-7 चीजें बताती है हमारी ये वाली कमांड nmap -a 192.168.211.29। ये बहुत बेस्ट कमांड है आईएलसी स्कैनिंग के लिए। आई होप योर डाउट इज क्लियर हरीश, इज इट क्लियर? इज इट Jitin क्लियर sir, हरीश? please show some demos. I have shared you the commands to make malware. ओके ओके, I'm sharing one more, okay? Just give me a second. एक्चुअली अजय बाय जो भी आपने टाइप करा है, आई एम नॉट गेटिंग इट। सो कैन यू टेल मी कि हाउ दिस विल वर्क सो आई कैन परफॉर्म इट, क्योंकि आपने कुछ कोड भेजे एंड इन कोड को कुछ सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, अदरवाइज दे विल नॉट वर्क। सो जो भी आपका कोड था आप मुझे डायरेक्ट बता दीजिए, आई विल नॉट कॉपी पेस्ट इट एंड आई विल टाइप इट ऑन नोटपैड, देन इट विल वर्क। ओके, सो आई एम ओपनिंग माय नोटपैड एंड टेल मी।
ये जो आपको मैंने सेकंड वाली भेजी है, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते इसको मीटिंग से? एक्चुअली ये जो मेरा वर्चुअल मशीन है, एक तो कॉपी पेस्ट अभी यूज भी नहीं होता, और क्या कहते हैं, जो कमांड्स होती हैं वो एक सीक्वेंस में लिखनी पड़ती हैं। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू, प्लीज आप एक बार वर्बली बता दे, तो ओके आई ओके, कैन राइट इट एंड देन नॉट इशू। विल चेक आप टाइप इट कीजिए, विल वर्क और टाइप नॉट। कीजिए आप। लिखिए @। एट द रेट, हाँ, ओके, एट द रेट होल स्मॉल ECHO ECHO स्पेस स्पेस ऑफ OFF व्हाट ऑफ OFF OFF, ओके, एंटर। एंटर। नाउ यूज सेमीकोलंस, जो दो डॉट आते हैं ना, टाइम हाँ वाला, ओके, जो टाइम के बीच में होता है वो वाला। हाँ, दो नाउ बार टाइप लूप। हाँ, नहीं, सिंगल सिंगल लूप, LOOP। LOOP एंटर। एंड, सॉरी, एंटर। नहीं, लूप के पहले आपने आई थिंक स्पेस दिए, इसे स्पेस को हटाइए आप, तो काम नहीं करेगा। नो, इट वाज नॉट स्पेस, देखिए लूप, लूप, एंटर, आगे स्टार्ट नोटपैड। स्टार्ट नोटपैड, हाँ, ओके। एंटर। तो आई गॉट इट, क्या करेगा ये, बार बार आपका नोटपैड खोलता जाएगा, राइट? हाँ, वही। ठीक अभी है, एक बार एक लाइन और बाकी है, एंटर। हाँ, एंटर। GOTO, जी डॉट नहीं नहीं नहीं, GOTO, गो टू GOTO, ओके, स्पेस लूप। स्पेस लूप, ओके। अब इसको सेव एज कीजिए, सेव एज डॉट बैट के नाम से। सेव एस, ये TXT आ रहा है ना, इसमें पहले कुछ नाम लिख लीजिए, आप कुछ भी नाम डाल दीजिए, लाइक वायरस वगैरह, कुछ भी आपकी इच्छा है तो। यहाँ पे पहले तो ऑल इसको ऑल फाइल फाइल्स, कीजिए। हाँ, ऑल फाइल्स के ऊपर नाम लिखिए, लाइक वायरस डॉट बैट। वायरस डॉट बैट, ओके, सेव। सेव। देख लेना कहाँ सेव हो रहा है ये, डेस्टिनेशन देख लेना। लेट्स चेक इट। मेरा फाइल एक्सप्लोरर इधर क्यों नहीं आया? ये वाला है, हाँ, यही, डबल क्लिक करके ऑन कीजिए इसे। आई हैव टू ओपन इट, राइट? यस यस, यू हैव टू स्टार्ट इट। फेल्ड। नहीं, मेरे वी में तो काम कर रहा है, मल्टीपल टैब्स खोले इसने, वो खोल वर्क रहा है, वर्क वर्क वर्क, खोल रहा है खुल वो। गया, हो गया, हो गया, हाँ, हो गया। वो आपको एक ही साथ दिख रहे हैं ना सारे, ऊपर नीचे नहीं हाँ, जा रहे आपके। ये पीछे नहीं गए। ओके, हाँ सो गाइस देखो, ये था हमारा एक मॉलवेयर का सिंपल सा टाइप। इसे मॉलवेयर भी कहते हैं, प्रैंक, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, जो वाला अजय अजय भाई ने बताया, थैंक यू अजय फॉर योर हेल्प। और ये जो अजय ने बताया है, बहुत बेसिक मॉलवेयर था। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं, जिससे आप अपने फ्रेंड का, मतलब जो भी उसको खोलेगा, उसका पूरा सिस्टम क्रैश कर सकता है, उसका पूरा डेटा उड़ सकता है, वरना उसका पूरा सिस्टम लॉक हो सकता है। बहुत सारी स्क्रिप्ट ऐसी भी होती हैं। So I will tell you those script in our next class and we will work on them. That will be amazing session. अब अजय से बंद कैसे करना है? It आपको was अपना VM amazing. रीस्टार्ट करना पड़ेगा। Restart करना पड़ेगा VM. हाँ, VM रीस्टार्ट करना पड़ेगा। Uh, ये टास्क uh, बन जैसे भी बंद नहीं होता। reset. नहीं, रीस्टार्ट रीस्टार्ट, ये पावर ऑफ कर दो, ये रीस्टार्ट कर दो, कुछ भी कर दो। हम पावर ऑफ कर देते हैं. So guys, for your help, I am typing in this on document, जिससे आप भी एक बार ट्राई करें. हरीश, do you wanna try it? हरीश, विष्णु, हाँ, आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। हरीश, विष्णु, do you wanna try it?
Harish is typing something. Let me check. So guys, ये अजय ने पूरे के पूरे सेम वो दे दिए हैं स्टेप्स. प्लीज आप इन स्टेप्स को गो थ्रू करें और एक बार वर्क करके देखें. इट विल फन. एंड प्लीज रिमेम्बर डेट अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में ट्राई मत करना गलती से भी. अगर कुछ भी लॉस हुआ तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है. आप समझ जाएंगे, पीछे पड़ जाओ कहीं. हाँ गाइस, ही इज हाँ. राइट. जो भी आप करें मॉलवेयर से रिलेटेड और समथिंग लाइक हैकिंग, मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही करें. क्योंकि अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई, आप उसे रीसेट मार सकते हैं, रीस्टार्ट मार सकते हैं. अगर ज्यादा भी प्रॉब्लम हुई, आप उसे डिलीट मार के एक नया क्रिएट भी कर सकते हैं. पर जो आपका ओरिजिनल डिवाइस है, होस्ट डिवाइस है, उसके अंदर इट इज नॉट इजी कि आप अपना सारा डेटा डिलीट मार दें, सब कुछ कर दें. सो दैट्स व्हाई always perform these type of tasks on your virtual machines only. Got it? Harish is facing some network issues. Vishnu, are you interested to perform that? Hello? Hello, Vishnu? I think he's not here. Cause on weekends he was working. So no worries. We'll move ahead and ओके. सो हमने टूल्स भी यूज करे, वायरशार्क, टीसीपी डंप, एक वो भी करा. एआरबी पॉइजनिंग, एआरबी स्पूफ, आपको पता है क्या होती है. मैक फ्लडिंग. मैक फ्लडिंग में हम क्या करते हैं, मल्टीपल मैक एड्रेस की रिक्वेस्ट भेजते हैं डिवाइस पे, जिससे क्या हो, उसका जो हब डिवाइस है या वरना स्विच डिवाइस है वो काम करना बंद कर जाए और वो सभी पोर्ट नंबर्स पे, सभी पोर्ट पे डेटा भेजने लग जाए. ऐसे ही हम डीएनएस स्पूफिंग पे करते हैं, किसी भी वेबसाइट से मल्टीपल आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिससे क्या हो, वो या तो वेबसाइट डाउन हो जाए या वरना वो वेबसाइट क्रैश हो जाए. एसएसएल स्ट्रिपिंग पे हम क्या करते हैं, एसएसएल स्ट्रिपिंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, वेबसाइट को डाउनग्रेड कर देते हैं, जिससे वो HTTPS को छोड़ के, जो कि एक सेफ वर्जन होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये जो सेफ वर्जन होता है, इसे छोड़ के वो HTTP पे आ जाए, HT हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि एक सेफ नहीं होता. सो एसएसएल स्ट्रिपिंग में हम ये करते हैं, जिससे वो डाउनग्रेड वर्जन पे शिफ्ट हो जाए. डिफेंस में हम क्या यूज कर सकते हैं, यूज स्टैटिक एआरपी एंट्रीज. हम स्टैटिक एआरपी एंट्रीज यूज कर सकते हैं, वीपीएन यूज कर सकते हैं, और हमेशा HTTPS ही यूज करें. हम ये कर सकते हैं. और प्रोमिस मोड को अपना चेक करें. चेक कि जो आपका नेटवर्क कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो कहीं पूरे नेटवर्क के ट्रैफिक को कैप्चर तो नहीं कर रहा, जिससे आपको पता चले कि आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं. और स्नीफर यूज करने के लिए IF config फॉर लिनक्स, IP config फॉर विंडो, उससे चेक करें कि आपका प्रोमिस्क्यूस मोड कहीं ऑन तो नहीं है, कहीं आपके मशीन पे कोई हैकर या कोई स्नीफर आपका नेटवर्क एनालाइज और स्निफ तो नहीं कर रहा, जो कि आप चेक कर सकते हैं प्रोमिस्क्यूस मोड चेक करके, कहीं वो ऑन है या ऑफ है. Okay guys, so in module 8, is there any problem? Any doubt in module 8? Is it clear? Vishnu, sorry, Vishnu left the chat. Ajay and Harish, is it clear? So now we are going through social engineering. बेस्ट मॉड्यूल, सबसे इजी मॉड्यूल है ये. और गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, जो सोशल इंजीनियरिंग है, उससे बढ़िया तरीका ही नहीं है कोई डिवाइस हैक करना, इंस्टाग्राम या किसी भी चीज का पासवर्ड निकलवाना, या कुछ भी करना हैकिंग से रिलेटेड. क्योंकि जो डिवाइस है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको मात देना, उसको काउंटर करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है धीरे धीरे. क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी हाई स्पीड से एडवांस होती जा रही है. आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, मल्टीपल एडवांस आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, कहीं कुछ और हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है. IDS IPS में बहुत टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है. अब हर चीज में AI आता जा रहा है, AI को बहुत हाई लेवल पे ट्रेन करा जा रहा है. दैट्स वाई जो टेक्नोलॉजी है उसे काउंटर करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. मुश्किल होता है इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको उस तरह तक नॉलेज चाहिए. क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, अभी आपको उतनी नॉलेज नहीं है, अभी आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे. अभी आप 10 पे खड़े हैं, टेक्नोलॉजी 100 पे, आपको वहां तक जाना पड़ेगा, फिर आप थोड़ा और सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको आगे पता चलेगा. पर जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसके साथ हम खेलते हैं ह्यूमन की साइकोलॉजी के साथ. उसमें हम खेलते हैं ह्यूमन की साइकोलॉजी के साथ, ह्यूमन के दिमाग के साथ, उसके इमोशंस के साथ, उसके डर के साथ, उसके गुस्से के साथ, उसकी जलन के साथ, उसकी चिढ़ के साथ, जो कि हम बहुत इजीली ट्रिगर कर सकते हैं, बहुत इजीली काउंटर कर सकते हैं. सो ये होती है सोशल इंजीनियरिंग.
उसके हैप्पीनेस इमोशन के साथ, उसकी एक्साइटमेंट के साथ, ये चीजें होती हैं। अगर आप किसी को ट्रिगर कर सकते हैं, उसको डरा सकते हैं, उसको हैप्पी बना सकते हैं, उसके इमोशन ट्रिगर कर सकते हैं, आप उसके मास्टर बन जाते हैं, फिर आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा। ये होता है सोशल इंजीनियरिंग में, क्योंकि हम इसमें खेल रहे हैं ह्यूमन की साइकोलॉजी के साथ। अब सोशल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, वही फिशिंग ईमेल्स, फिशिंग कॉल्स और समथिंग लाइक दैट। लेट्स डिस्कस इट। तो फिशिंग, सबसे पहले चीज होती है फिशिंग। फिशिंग में क्या करते हैं हम, फेक ईमेल्स भेजते हैं, फेक वेबसाइट्स भेजते हैं। जैसे मैंने फेक ईमेल भेजी, हरीश को भेजी फेक ईमेल कि ऐसे ऐसे, आई एम योर बैंक मैनेजर, आई एम बैंक मैनेजर फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, that your process is delayed from by this, please click on this link and log in into your credentials। ऐसे ऐसे कर एक फीमेल फेक ईमेल भेजी मैंने हरीश को। अब वो मैंने जो फेक ईमेल भेजी है वो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा जैसे आई एम दैट रियल मैनेजर, मैं ही बोल रहा हूँ SBI का मैनेजर, और मैंने ही वो मेल हरीश को भेजी है। हरीश, आपका कौन से बैंक में अकाउंट है? आपका कौन से बैंक में अकाउंट है हरीश? कैनरा बैंक, ओके। अगर मैं कैनरा बैंक की तरफ से पूरी एक लेजिटिमेट मेल बना के आपको भेजूं कि हेलो हरीश, गुड इवनिंग अवर कस्टमर, डियर कस्टमर, आई एम योर मैनेजर फ्रॉम कैनरा बैंक, और ऐसे ऐसे आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है एंड यू हैव टू लॉग इन टू योर क्रेडेंशियल्स बाय दिस लिंक। सो आप उसको ओपन करोगे नहीं करोगे? अगर वो मेल पूरा लेजिटिमेट लग रहा है, आप ओपन करोगे नहीं करोगे? यस। सो दिस इज द थिंग। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब हरीश ने ऐसा बताया कि मैं उसे ओपन करूंगा। अब मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, या तो मैं उसके बदले कोई मॉलवेयर भेज दूं जिससे जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करें कुछ उनके डिवाइस में डाउनलोड हो जाए, मॉलवेयर भेज सकता हूं। या वरना मैं उनके क्रेडेंशियल्स चोरी कर सकता हूं। जैसे ही हरीश ने लॉग इन करा, उनके बैंक का आईडी पासवर्ड मुझे पता चल गया, उनके बैंक की लॉग इन डिटेल्स मुझे पता चल गई, उनके बैंक से पैसे निकाल सकता हूँ, मैं उससे रिलेटेड कुछ फ्रॉड कर सकता हूँ। या वरना मैं क्या कर सकता हूँ, मॉलवेयर भेज सकता हूँ, कुछ उसके रिलेटेड फ्रॉड कर सकता हूँ। या वरना मैं कुछ और फिशिंग ईमेल्स, कॉल्स, इनसे रिलेटेड कुछ और नॉलेज इंफॉर्मेशन मांग सकता हूँ। सो ये सारी चीजें होती हैं। ह्यूमन की साइकोलॉजी को, ह्यूमन के इमोशंस को वो करना, उनमें उछाल लेके आना, उनको रेसिप्रोकेट करना, उनको हर्ट करना, उनको अटैक करना बहुत ईजी है रादर देन टेक्नोलॉजी। दैट्स व्हाई आई फोकस एवरीवन, आई विल टेल एवरीवन दैट फोकस ऑन सोशल इंजीनियरिंग। आप सोशल इंजीनियरिंग में मास्टर बनने की कोशिश करें। इज इट वेरी इजी? एंड can you just show the example? Yes, sure, Harish. We will work on it, and I will tell you that how to write a phishing email, or how to work as a legitimate, how to make it as a legitimate mail. Okay, I will show you. Don't worry. Let me finish this module, and then we will go through it. And that's phishing, fake emails भेजना, वेबसाइट पेजेस भेजना। एंड विशिंग क्या होती है, फेक वॉइस कॉल्स भेजना। कि ऐसे आपने रिसेंटली न्यूज सुनी होंगी, बहुत सारी न्यूज आ रही है कि पुलिस की कॉल्स आती हैं, कोर्ट की कॉल्स आती हैं, वीडियो कॉल्स आती हैं कि ऐसे ऐसे आपके भाई को, आपके फादर को, उनको पकड़ लिया गया है, आपको इतने पैसे भेजने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ, अब फोन कॉल आई, जैसे आपके पास अगर पुलिस वाले की कॉल आई, अब पुलिस वाला क्या है, पूरा एकदम रियल लग के दिखा रहा है, उसने वर्दी पहन रखी है, उसने अपने बैच लगा रखे हैं, वो एक डोमिनेंट टोन में, डोमिनेंट वॉइस में बात कर रहा है, आपके अंदर फियर क्रिएट होगा कि ऐसे ऐसे आपके पापा को पकड़ लिया गया है, किसी से भी केस से रिलेटेड कुछ भी उसने बता दिया कि गाड़ी का नंबर नहीं था, मारपीट हो गई, कुछ भी है। तो आप में क्या होगा, आप में फियर क्रिएट होगा, आप में डर क्रिएट होगा, आप में अर्जेंसी क्रिएट होगी, आपके इमोशंस हैम्पर होंगे। उससे क्या होगा, आप बोलेंगे कि क्या हो गया, आप में एकदम से अर्जेंसी क्रिएट हुई, फिर वो ऐसे ऐसे बताया आपके फादर को ऐसे ऐसे पकड़ लिया गया है, और अब आपको 10,000 रुपए भेजने पड़ेंगे उनकी बेल के लिए, या फिर ये केस रफा दफा करने के लिए। सो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप डरे हुए हैं, आपके इमोशंस हाई लेवल पे हैं, आप अपने दिमाग से अब सोच नहीं पा रहे हैं, आप क्या करेंगे, उसे फटाफट पैसे भेजेंगे, जैसे भी होगा अपने फादर को बचाने की कोशिश करेंगे। दैट्स द थिंग, दैट्स वी कॉल विशिंग। फेक कॉल्स भेजना, फेक वीडियो कॉल्स करना, दैट्स वी कॉल विशिंग। ये होता है विशिंग। अब एक होता है प्री टेक्सटिंग, फेक सिनेरियोस क्रिएट करना। प्री टेक्सटिंग क्या होता है, प्री टेक्सटिंग हम व्हाट्सएप मैसेज पे भी कर सकते हैं, या फिर हम कॉल करके भी कर सकते हैं। जैसे कि हम 3 दोस्त हैं, आई एम जतिन, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा एक दोस्त मुंबई में, मेरा एक दोस्त बैंगलोर में है। अब ये बात किसी एक बंदे को पता है
कि जतिन का तो एक दोस्त है वो बैंगलोर में रहता है, अब उसने उसे एक फोन कर दिया कि हेलो मैं जतिन का दोस्त बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे हम घूम रहे थे तो जतिन के चोट लग गई, हमारा एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी समथिंग फेक सिनेरियोस क्रिएट करना। और उसने बोला कि हमें पैसों की नीड है, अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझसे इंक्वायर भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, डायरेक्ट पैसे भेज देगा, या ऐसा कुछ हो सकता है। क्या हुए, इमोशन स्टैप हुए, इमोशन से एकदम से हैम्पर हुए। सो ये चीज होती है प्री टेक्सटिंग में, फेक सिनेरियोस क्रिएट करना। और आपने सुना भी होगा न्यूज में, आजकल ऐसी न्यूज बहुत आ रही है कि फिशिंग हो रही है, विशिंग हो रही है, प्री टेक्सटिंग हो रही है, फेक कॉल्स आते हैं, फेक वीडियो कॉल्स आते हैं पुलिस वालों के, जज वालों के। एक्चुअली आपकी कॉलर ट्यून भी अब वही बन चुकी है कि साइबर क्राइम वाली 1990 पे कॉल करें अगर आप पे फेक जजेस के, फेक पुलिस ऑफिसर्स के कॉल आए। सो ये चीज बहुत चल रही है, सोशल इंजीनियरिंग बहुत चल रही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसे हैम्पर करना, उसे ट्रिगर करना बहुत इजी है रादर देन ट्रिगरिंग टेक्नोलॉजी। दैट्स व्हाई बेटिंग होती है। बेटिंग में क्या होता है, आपको लालच दिया जाता है, आपको ऐसे केबीसी वाली मैसेज बहुत चल रहा था पहले कि आप 25 लाख रुपए जीत चुके हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इस नीचे दिए हुए लिंक पर रजिस्टर करना है और आप पैसे जीत जाएंगे, आपके 25 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे। बेटिंग में वो होता है। या फिर पैसे कमाना चाहते हो जल्दी, उस चीज में ऐसी एड्स आती हैं। या फिर आपको लालच देना, जो करेक्टिव टूल्स होते हैं लाइक कैनवा, पिक्सार्ट, ऐसे ऐसे करेक्ट टूल्स होते हैं, जो ऐसे हैकिंग टूल्स हम यूज करते हैं, हैकिंग गेम, जैसे सबवे सफर हैक करा होगा अपने बचपन में, हर किसी ने सबवे सफर हैक करने की कोशिश करी होगी, टेम्पल रन, कि ये हैक हो जाए। सो ये जो टूल्स होते हैं, क्रैक टूल्स, हैक करने के टूल्स, ये चीज हो, ये चीज हमें बेट करते हैं, हमें लालच देती है, हमें उकसाती है कि भाई ऐसे ये शॉर्टकट तरीका है पैसे कमाने का, ये शॉर्टकट तरीका है गेम में आगे बढ़ने का, ये चीजें। तो ये क्या होता है, बंदे इन ट्रैप में फंसते हैं और देन दे विल लूज योर मनी। या तो आपके पैसे जाएंगे अगर आपने कुछ पैसे रिलेटेड करा, या वरना आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी, या वरना आपका डेटा जाएगा। ये होता है बेटिंग में। टेल गेटिंग क्या होती है, टेल गेटिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और ये आपने सिर्फ मूवीज में ही देखी होगी। एनीवन, किसी ने मनी हाइस्ट देखे, मनी हाइस्ट? अजय, विष्णु, हरीश, आप सॉरी विष्णु देयर इज नॉट इन क्लास, सफी, आपने मनी हाइस्ट वेब सीरीज देखी है? नो, नहीं अजय ने नहीं देखा देखी। सर मैंने। अरे कैसे। देखिए आपने, प्रोफेसर हरीश ने भी देखी, सफी आपने देखी है? नहीं सर मैं नहीं देखा हूँ सर। अच्छा, आपने भी नहीं देखी। सो डोंट वरी गाइस, पर आई विल सजेस्ट यू कि आप मनी हाइस्ट को जरूर देखें, वो एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है। इटली की है, आई थिंक इटली की वेब सीरीज है वो, 5 सीजन है उसके। पर इट इज वर्थ टू वॉच। उसके अंदर एक प्रोफेसर होता है, वो एक बैंक में चोरी करते हैं, बहुत बेस्ट वेब सीरीज है। बट आई विल टेल यू टेल गेटिंग क्या होती है। टेल गेटिंग होती है अनऑथोराइज फिजिकल एक्सेस लेना। जैसे आप मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, हरीश, आप जो भी हैं, हरीश, अजय, आप मेट्रो में ट्रेवल करते हैं? यस। अजय, हरीश, अजय और सफी, आपने कभी ट्रेवल करा है मेट्रो में? ओके। सो क्या होता है मेट्रो में, हमें, हम पे एक कार्ड होता है और एक टोकन होता है, और उस कार्ड या टोकन से, ओके, थैंक यू हरीश फॉर अंडरस्टैंडिंग माय फीलिंग्स, व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। बट लेट मी टेल यू, उस कार्ड या टोकन से सिर्फ एक बंदा ही एक टाइम पे एंट्री ले सकता है, ठीक है? पर अगर आपने क्या करा, आप दो दोस्त हैं, आपने एक टोकन खरीदा और एक टोकन से ही दोनों ने एंट्री ले ली, उसे हम कहते हैं टेल गेटिंग। दैट्स वी कॉल टेल गेटिंग, वो होती है टेल गेटिंग। अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस ले लेना, उसको हम बोलते हैं टेल गेटिंग। ओके, आई होप गाइस इट इज क्लियर। उसके बाद हम टूल्स में गए। सोशल इंजीनियरिंग टूल किट होती है, जिसके थ्रू हमने अपनी पिछली क्लास में, मैंने आपको एक इंस्टाग्राम का पेज बना के दिखाया था, आई होप यू गाइस रिमेंबर इट। फिर काउंटर मेजर्स क्या कर सकते हैं हम, ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपने आप को मार्केट रिलेटेड ट्रेंड से अवेयर करें, जिससे आपको पता चले कि अगर ऐसे ऐसे कोई कॉल आए, फिशिंग मेल्स आए, या वरना पुलिस वाले का कॉल आए, आप पहले से ही ऐसे वो हो, पहले से ही अपनी मेंटल स्टेट, क्लियर मेंटल स्टेट में हो, जिससे आप डरे ना, आपका कोई इमोशंस ट्रिगर ना कर पाए, आपके अंदर डर बर लालच ना आ पाए। आप ऐसी ट्रेनिंग करें, ऐसे अपने आप को बनाएं। और स्पैम फिल्टर्स, जैसे अगर कोई फिशिंग मेल आ रहा है उसके लिए फिल्टर स्पैम होते हैं, और एक वेबसाइट भी होती है जो स्पैम मेल्स को बता देती है कि ये मेल स्पैम है। उन वेबसाइट्स का यूज करें, या वरना ऐसे ऐसे फिल्टर्स यूज करें जो कि स्पैम मेल्स को ट्रैक कर पाए।
स्पेयर फिशिंग। स्पेयर फिशिंग क्या होती है? स्पेयर फिशिंग होती है एक ग्रुप में से एक बंदे को टारगेट करना। जैसे 5 दोस्त का एक ग्रुप है, उसमें से एक बंदे को टारगेट बनाया कि वही सिनेरियो कि 5 दोस्त हैं, एक को टारगेट बनाया कि ऐसे ऐसे हम घूम रहे थे, एक के चोट लग गई, एक के पुलिस ने पकड़ लिया, एक का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी। उसमें से एक ग्रुप में से एक बंदे को टारगेट करना है, कॉल्ड स्पेयर फिशिंग। उसके ऐसे ऐसे चोट लग गई, सो दैट्स वी कॉल्ड स्पेयर फिशिंग। एक ग्रुप में से एक बंदे को टारगेट करना और उसके रिलेटेड कोई सोशल इंजीनियरिंग अटैक परफॉर्म करना, दैट्स वी कॉल्ड स्पेयर फिशिंग। अब वाटरिंग होल क्या होता है? वाटरिंग होल होता है जैसे कि मैं एक स्निफर हूं, मैं आपकी हर एक एक्टिविटी को स्निफ कर रहा हूं। ओके ओके, मैं एक स्निफर हूं, मैं आपकी हर एक एक्टिविटी को स्निफ कर रहा हूं, लाइक हरीश की। हाँ राइट अजय, लाइक सम पीपल डू व्हाइल वेटिंग ऑन टोल गेट्स, राइट राइट, उसको हम कहते हैं टेल गेटिंग। हरीश, आप कौन सी वेबसाइट पे फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं? कैन यू टेल मी विच वेबसाइट यू विजिट फ्रिक्वेंटली? हेलो हरीश, अजय, सफी, कोई भी? हाँ, सफी, आप कौन सी वेबसाइट्स रेगुलरली विजिट करते हैं कंटिन्यूसली? अजय यूज करते हैं डीप सीक और यूट्यूब। ओके, और हरीश यूज करते हैं होस्टिंगर। ओके, सो आप डीप सीक, यूट्यूब, होस्टिंगर यूज करते हैं। अब मैं जो स्नीफर हूं वो मैं अजय के नेटवर्क का हूं। अब मैं अजय की हर एक एक्टिविटी को नोटिस कर रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ। अब मुझे पता चला कि अजय जो है ना, रोज डीप सीक और यूट्यूब चला रहा है, बहुत डीप सीक और यूट्यूब बहुत चला रहा है, बहुत चला रहा है। सो मैं क्या करूंगा, जो डीप सीक और यूट्यूब वेबसाइट है उसे इन्फेक्ट कर दूंगा, उसे इन्फेक्ट कर दूंगा, उस पर कुछ मालवेयर डाल दूंगा, उसे किसी तरीके से इन्फेक्ट कर दूंगा, HTTPS से HTTP पे ले आऊंगा, या कुछ इन्फेक्ट कर दूंगा, लिंक चेंज करके भेज दूंगा, कुछ भी कर दूंगा जिससे वो वेबसाइट इन्फेक्ट हो गई। अब क्या करेगा? वेबसाइट इन्फेक्ट कर दी मैंने। अब अजय जो है, हमारे अजय भाई, वो कभी ना कभी उस वेबसाइट पे जाएंगे, कभी ना कभी विजिट करना ही है, कंटिन्यूसली विजिट करते हैं, तो आज नहीं जाएंगे तो 1 घंटे बाद जाएंगे, 1 घंटे बाद नहीं जाएंगे 2 घंटे बाद जाएंगे, 2 घंटे बाद नहीं जाएंगे 3 घंटे बाद जाएंगे, पर उस वेबसाइट पे जरूर जाएंगे। रेगुलर जाते हैं, तो मतलब हर दिन जाते ही जाते हैं। सो अब जब भी अजय उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वो वेबसाइट क्या होगी? इन्फेक्टेड है, वो वेबसाइट इन्फेक्टेड है। तो जब अजय भाई उस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो उनका डिवाइस भी इन्फेक्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम, वेट अ मिनट, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम वाटरिंग होल। जो वेबसाइट कंटिन्यूसली विजिट करता है वो उस वेबसाइट को इन्फेक्ट कर देना, कॉम्प्रोमाइज फ्रिक्वेंटेड साइट्स, उन वेबसाइट्स को कॉम्प्रोमाइज कर देना, दैट्स वी कॉल्ड वाटरिंग होल। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है। अब डिफेंस में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज कर सकते हैं जो हमें बचा पाए? पहली चीज है ऑलवेज यूज 2FA। व्हाट इट मींस? ऑलवेज यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कुछ कुछ वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, कुछ कुछ वेबसाइट्स पे आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने जब भी पासवर्ड डाला अपना तो आपके पास एक मेल आई कि इज इट यू, आपने लॉग इन करा, इज इट यू, कि आप लॉग इन कर रहे हो। ओके, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन हो गया। या वरना जब भी पासवर्ड डाला तो साथ में फिंगरप्रिंट भी लगा, या कुछ और एक्स्ट्रा मांगा, या फिर आपको कोई कैप्चा टाइप करने को बोला। सो दैट्स द थिंग, ऑलवेज यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और वेरीफाई रिक्वेस्ट, मतलब जब भी आप लॉग इन करो आपके पास मेल आए, इज इट यू, ऐसे ऐसे इस फोन ने लॉग इन करा, इज इट यू, आप लॉग इन कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो, ये चीज होती है। ये आप चीज अपने डिफेंस में यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप अपनी मेंटेलिटी को स्ट्रांग करें, इमोशनली स्ट्रांग बने, और किसी भी चीज से ट्रिगर ना हो, क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग होती है वो लगभग ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन इमोशंस के बेस पे ही वर्क करती है। कि जो भी हैकर होगा, जो भी टारगेट होगा, जो भी होगा अटैकर, वो आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन इमोशंस को ट्रिगर करने की कोशिश करेगा। या तो आपको गुस्से में लेके आएगा, या आपको चिढ़ में लेके आएगा, वरना आपको अर्जेंसी में लेके आएगा, या फिर आपको हैप्पी स्टेट में लेके आएगा, या फिर आपको एक्साइटेड स्टेट में लेके आएगा, जिससे आप अपने लॉजिकल माइंड एस्केप कर दें और आप इमोशनली सोचने लग जाएं। या तो आपके फादर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, इन सब की बात होगी, या फिर आपसे रिलेटेड ही कुछ खतरनाक बात हो जाएगी कि ऐसे ऐसे आप किसी केस में फंस चुके हैं। सो ये चीज होती है, हमेशा लॉजिकली और रैशनल माइंड से सोचें। सो दैट्स द थिंग फॉर योर
social engineering. I hope it is clear. Any doubt? Any doubt, guys? Okay, done. Okay, okay, Harish. So let me move ahead. Ajay, is it clear? Yes, sir, it is clear. Okay. So let me move ahead. Yeah, we can. I want to perform a demo, sir. Can I? What? I want to perform a demo. अच्छा, आप डेमो परफॉर्म करना चाहते हो. इट विल बी ग्रेट. आप किस चीज का डेमो परफॉर्म करना चाहते हो अजय? Phishing emails and phishing SMS links. फिशिंग ईमेल और Phishing SMS. SMS. ओके, Yeah. सो इट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस. आप एक डेमो परफॉर्म कर रहे हो, सो प्लीज करो. Okay, let me share my screen. Okay, let me stop sharing my screen. So guys, Ajay is performing. Ajay is taking initiative for performing a phishing email or phishing SMS. Phishing email or phishing SMS hands on. So let's see what he will do. Is my screen visible? Yes, yes, Ajay, please continue. So this is the website to send a phishing SMS or phishing calls. Okay, callbombers.in. Yeah. यहाँ पे आपको कोई भी नंबर डालना है, लाइक सैंपल के लिए मैं अपना ही डाल देता हूँ. और जैसे ही आप लॉन्च बॉम्बिंग पे क्लिक करेंगे, ये टिक करके, तो आपके नंबर के ऊपर कॉल्स और एसएमएस जाएंगे ऑटोमेटिक. फेक मैसेजेस होंगे, लाइक किसी भी वेब एप्लीकेशन की ओटीपी वगैरह, लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह, ऐसे कुछ. कॉल जा रही है अजय या फिर SMS जा रहे हैं? बोथ कॉल एंड एसएमएस बोथ. अच्छा, ये मेरे नंबर पे आने शुरू हो चुके हैं. मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, आपको क्लास के बाद दिखाऊंगा, ठीक है? व्हाट? फोन से तो मैं आपको दिखा नहीं सकता ना, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपको मैं. ओके, हाँ, यस, प्लीज शेयर स्क्रीनशॉट ऑन चैट. चैट में नहीं जाएगा स्क्रीनशॉट. या वरना एक आप काम करो, आप हरीश के नंबर टाइप करके देखो. हरीश, प्लीज टाइप योर नंबर. आपका डाल दूँ? लेट्स सी इट विल वर्क और नॉट. आपका डाल दूँ क्या? आप मेरा डाल दो, नो वरीज. ठीक है, आपको Let लाइव me पता लग check. जाएगा. हरीश ने डाल दिया. लेट्स चेक इट विद हरीश. अजय, आप हरीश का नंबर डाल के देखना एक बार. एक सेकंड, चैट पर. लेट्स सी इट विल वर्क और नॉट. जब भी स्टॉप करना हो बता देना मुझे, नहीं तो वो स्टॉप नहीं होगा. ओके, ओके. ठीक है ना नंबर? एक दो सेकंड लेगा वो, पैसे वैसे वगैरह भेज दो. Yes, I got a OTP. Okay, so it is working. It great. It is great, Ajay. हरीश प्लीज चेक योर मोबाइल. मैं भी अपना मोबाइल चेक करूं? अच्छा, अभी तो आपने नहीं, अजय अभी के तो हरीश के. आपके पे भी भेजे क्या? जस्ट सर्च करना है कॉल बॉम्बर 2025, पहली लिंक आएगी, उसी पे जाना है. ओके, आप अपना नंबर स्पेल करेंगे प्लीज? 88 88 51
51 39 39 26 46 58. 58 सही है। ओके हाँ, प्लीज गो अहेड। जब भी रोकना हो बता देना, तब तक इसके पे चलती है। आया चेक कर लो आया, भाई। कुछ तो आया। आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, लाइक ओपनिंग मैनी एंड मैनी टैब्स, लाइक आई ओपन। ओके, राइट राइट, इट्स ग्रेट। चल रहा है ना। हम्म, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। आया, एक और आया। आपका तो चल रहा है अभी, अभी आपका बंद नहीं करा मैंने। ओके, सो अजय थैंक यू। और अब आप ऐसे में वो करें मेल वाला, जो आप मेल वाला कह रहे थे। मेल वाला भी नहीं, उसके लिए मैं सैंपल यूज कर रहा हूँ, कोटक महिंद्रा की मेल ये है, ठीक है। ओके, नहीं कैनरा बैंक कंप्लीट यूज करें, कैनरा बैंक की। हमारे हरीश का जो अकाउंट है वो कैनरा बैंक में है। डीजे कैनरा यूज कर लेंगे तो कैनरा, ये रही कैनरा की, ये वाली लेंगे, ठीक है। एंड दिस इज द वेबसाइट, लेट मी प्लीज शेयर यू ऑन द अजय, अपने चैट बॉक्स। हैंड्स ऑन के बाद तो ये जो दोनों वेबसाइट्स आपने यूज करी, इसका लिंक चैट बॉक्स पे वो पेस्ट कर दें। इट विल बी ग्रेट अभी फॉर डालता हूँ, हरीश। अभी भेज रहा हूँ। एक ये थी और दूसरी थी बोल नंबर वाली, उसका भेज देता हूँ। बट सिर्फ फन के लिए यूज करना, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, ठीक है। नहीं तो वो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकता है। दिस इज द वेबसाइट टू सेंड फिशिंग ईमेल्स। यहाँ पे नेम डालना है कुछ भी, लाइक कैनरा, ईमेल रखेंगे कैनरा हम, बैंक, ओके। किसके पास भेजना है, लाइक मैं अपनी ईमेल पे भेज देता हूँ, आपको दिखा भी दूंगा। हरीश की भेजो, हरीश की। चलो आप अपनी से ही भेजो, फिर आप अपनी ईमेल को डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखा हाँ, देना। जीमेल खोल के दिखा दूंगा पहले। सब्जेक्ट रखना है काउंट इज वी विल डिस्कस ऑन इट हरीश, कि हम कॉल कर सकते हैं और नॉट। अभी मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। इमेजेस, हाँ ये ले लेते हैं एक, करते हैं सेव इमेज, चूज फाइल। ये मैंने इमेज चूज कर लिया, ठीक है। टेक्स्ट भी ओके, लिख सकते हैं हम इसके अंदर। टेक्स्ट आप उससे निकाल लो, चैट जीपीटी या डीप सीक से। नहीं वो तो अपनी इच्छा है, कुछ भी लिख दो ऑप्शन इसके अंदर, लाइक अभी सैंपल भेजना है ना हम तो, लाइक अभी लिख देते हैं डियर कस्टमर, योर बैंक अकाउंट इज क्लोज ड्यू टू टेक्निकल एरर। technical errors. टू रिन्यू Please इट। check this email to activate it again, ठीक है। ओके, अभी ये कैप्चा फिल करना है आपको, show string that naturally bounce back, यही है ना तो बाउंस करता है, तीन हाँ चीजें। हाँ, सेंड करते हैं ईमेल सेंड एंड सक्सेसफुली, ठीक है। मैं आपको अपना जीमेल खोल कर दिखा देता हूँ। आई थिंक ये मेल स्पैम में जाएगी। स्पैम के फोल्डर में चली जाए, अभी तो नहीं आई। रिफ्रेश योर अकाउंट वन टाइम।
भी नहीं है, रिफ्रेश कर दिया, इनबॉक्स में भी नहीं है। एक बार अजय आप एक बार अपने बिन में भी चेक करो जाके, दिन में स्पैम ट्रैश। आ जानी चाहिए थी यार, अब तक तो आई नहीं। एक बार चेक ऑन ऑल मेल, यस स्पैम के ऊपर, हाँ। आई थिंक थोड़ा टाइम लेगी वो आने में। नहीं, अभी नहीं आई। यहाँ से तो ईमेल सेंड हो नो चुकी है, वरीज, आई थिंक लेकिन इट अभी विल टेक आई सम नहीं। टाइम कॉज ये फेक हाँ, ईमेल है, और ये जीमेल का भी एक पूरा प्रोसेस होता है मेल को सेंड करने का। इट विल चेक इट चेक इट्स कंटेंट। अगर नहीं भी गई तो देन वी विल वर्क ऑन इट एंड ट्राई टू मेक इट अ मोस्ट रियलिस्ट अगर नहीं ईमेल। गई ना कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्लास के बारे में बैठ के देते हैं सर, हम एक प्रॉपर ईमेल भेजने का सेटअप तैयार करेंगे। ओके श्योर अजय। तो कैन आई ड्रॉप माय स्क्रीन नाउ? हाँ यू कैन ड्रॉप अ स्क्रीन। थैंक यू फॉर योर इनिशिएटिव गाइस, इट विल बी ग्रेट इनिशिएटिव अगर आप कुछ नया सीखें या फिर कुछ नया पढ़ें। अगर आप कुछ एक नया सीखें और कुछ नया पढ़ें तो उसका आप डेमोस्ट्रेट करें, जिससे आपके कलीग्स, आपके स्टूडेंट्स, आपके बैचमेट्स को भी उसका फायदा मिले। थैंक यू अजय, इट विल बी इट वाज ग्रेट इनिशिएटिव। हरीश, क्या क्या कॉल के ऊपर एक्सपीरियंस। हरीश, इसके लिए टूल्स होते हैं, ओके। जैसे अजय ने भी एसएमएस के लिए और क्या कहते हैं ईमेल्स के लिए टूल्स यूज कर रहे हैं, उसके लिए भी टूल्स होता है, लाइक वॉइस क्लोनिंग, वॉइस क्लोन करना है, वो करना है। सो आई हैव टू रिसर्च, आई हैव टू गो थ्रू सम रिसर्च ऑन इट। आफ्टर रिसर्चिंग समथिंग, और पूरा मैं एक प्रोसेस करने के बाद, कॉल करने के बाद, आई विल टेल यू, डोंट वरी, प्लीज पिन मी। I will tell you which tools you should use, or in next class I will tell you which things you have to go through to perform an social engineering attack by calling by fake number, or calling by another IP, something like that. Okay, so don't worry, I will tell you. So, guys, we have completed our social engineering module. Now, let's get on denial of service attack. As you know, denial of service क्या होता है? DOS attack, denial of service, मल्टीपल आईपी की रिक्वेस्ट भेजना, या फिर मल्टीपल सिन पैकेट्स की रिक्वेस्ट भेजना, मल्टीपल टीसीपी पैकेट्स की रिक्वेस्ट भेजना, दैट्स वी कॉल्ड सिन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। तो टाइप्स क्या होते हैं? वॉल्यूमेट्रिक, फ्लड करना, या फिर एप्लीकेशन स्लो लोरिस। अच्छा, टाइप्स होते हैं इसके, फ्लड करना, फ्लड होता है ना, सिन फ्लडिंग अटैक, स्लो लोरिस एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं। और डबल डॉस अटैक होता है मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल डिवाइसेस से एक डिवाइस को टारगेट करना, उसके पास आईपी रिक्वेस्ट भेजना, या फिर सिन रिक्वेस्ट भेजना, या फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना, जिससे वो क्रैश हो जाए या फिर स्लो हो जाए। ये होता है हमारा डबल डॉस अटैक। सिन फ्लड, हम सिन पैकेट्स यूज करते हैं डॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए। इट इज दैट पिंग ऑफ दैट ओवर साइज्ड आईसीएमपी पैकेट्स भेजने, जिससे वो उसका डिवाइस है, जो आपका टारगेट मशीन है, वो क्या हो जाए, बंद पड़ जाए या फिर क्रैश पड़ जाए। पिंग ऑफ दैट अटैक कहते हैं उसे। उस पे इतनी रिक्वेस्ट भेजना जिससे वो या तो स्लो हो जाए या फिर क्रैश हो जाए। दैट्स कॉल्ड पिंग ऑफ दैट अटैक। टूल्स आप इसमें कौन कौन से यूज कर सकते हैं? LOIC, HOIC। बट जो टूल्स हमने यूज करे थे इन प्रीवियस क्लास, आई हैव डन DOS अटैक सेशन, मैंने आपको लाइव DOS अटैक करके दिखाया था, and that was the best tools that you can use. So if you guys want, I नितिन can सर, perform it now as well. Do you नितिन सर, want it, प्लीज guys? शेयर योर स्क्रीन। Okay, हेलो, my कैन screen यू is हियर not मी? visible. या प्लीज शेयर योर स्क्रीन। Wait a minute. Let me go through my Teams. Okay. So I'm sharing my screen. Okay. Is it visible? So guys, do you want to go through a DOS attack?
Should I perform a DOS attack? Ajay, Harish, please say something. Yes, sir. Please Yes, perform. please. Okay. So let get on to this. Okay. So ये थी मेरी विंडोज 10। विंडोज 10 जो मैंने ऑफ कर रखी थी बाय अवर मॉलवेयर से जो मैंने रन करा था, दैट्स व्हाई अब विंडोज 10 ओपन करता हूँ, क्योंकि हमारी होगी विक्टिम मशीन और मेरी टारगेट मशीन होगी मेरी काली लिनक्स, एज यू नो। ओके, सो लेट्स परफॉर्म अ डॉस अटैक। Okay, so I am logging into my Windows and let's do DOS attack. ओके, तो जैसे मैंने आपको बता रखा है पहले, फॉर परफॉर्मिंग डॉस अटैक आई वांट माय मल्टीपल पोर्ट्स ओपन। अब पोर्ट्स ओपन होंगे तब जब मेरे डिफेंडर और फायरवॉल होंगे ऑफ। अब वो मुझे पहले ऑफ करने पड़ेंगे, ठीक है। सो आई विल ओपन माय एडमिन पैनल। क्योंकि ये मुझे ऑफ क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी मैं इन्हें रिक्वेस्ट भेजूंगा, लाइक एनमैप की रिक्वेस्ट भेजूंगा इन्हें, मैं टीसीपी की अपनी डॉस अटैक की रिक्वेस्ट भेजूंगा, ये वो रिक्वेस्ट कर देंगे कैंसिल, जिससे जो हमारा अटैक है और जो हमारा रिक्वेस्ट है टीसीपी आईएमपी की, जो भी रिक्वेस्ट मैं इन्हें भेजूंगा ये उसे रिजेक्ट कर देंगे, जिससे जो हमारा अटैक है, जो भी हम इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, वो हो जाएगी रिजेक्ट। सो दैट्स व्हाई आई एम टर्निंग ऑफ माय विंडोज डिफेंडर एंड फायरवॉल ऑफ। सो उसके लिए आई हैव टोल्ड यू कमांड that hyphen mp preference hyphen disable real time monitoring space डॉलर साइन ट्रू। गाइस एक इसलिए है, ये मेरे विंडोज डिफेंडर रियल टाइम मॉनिटरिंग जो करता है उसे ऑफ करने के लिए है, ठीक है। अब जैसे मैं इसे एंटर मारूंगा, ओके, सो मेरा विंडोज डिफेंडर अब ऑफ हो चुका है। अब मेरे पे यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया, वायरस विंडोज सिक्योरिटी वायरस प्रोटेक्शन टर्न ऑन वायरस प्रोटेक्शन, विंडोज डिफेंडर ऑफ हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना फायरवॉल भी ऑफ करना है। तो फायरवॉल ऑफ करने की कमांड है नेट sh adb firewall
set all profiles state ऑफ। मैंने अपने फायरवॉल की सारी प्रोफाइल्स को स्टेट ऑफ कर दिया, मतलब मैंने अपना फायरवॉल भी ऑफ कर दिया इस कमांड से। अब मैं जैसे ही एंटर मारूंगा मेरा फायरवॉल भी ऑफ हो चुका है। ओके ओके, नाउ वी आर रेडी फॉर आवर अटैक। अब एक चीज और रह गई, लेट मी चेक माय आईपी एड्रेस। आईपी कॉन्फिग एंटर 192.168.211.129। ओके ठीक है, एंड लेट्स गो टू अवर काली लिनक्स। काली लिनक्स पे लॉगिन मारता हूं मैं। इनकरेक्ट। ओके, अब मेरा काली लिनक्स भी चालू हो गया है। लेट मी क्लियर दिस टैब। ओके, सो अब हम परफॉर्म करने वाले हैं डॉस अटैक। अब सबसे पहले मैं डॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए, वेट अ मिनट, मेरा वायर शार्क अभी भी रन हो रहा है। लेट मी ऑफ माय वायर शार्क एज वेल। विदाउट सेविंग। ओके ठीक है, सो अब सबसे पहले मैं करूंगा ओपन पोर्ट्स चेक। अब उसके लिए यूज करेंगे वेरी सिंपल कमांड, nmap 192.168.211.129। अब सी, जब मेरे विंडोज डिफेंडर फाउंडर सब ऑन थे तो हम पे सिर्फ एक पोर्ट आ रहा था, अब हम पे 4 पोर्ट आ गए। मैं कैसे काम करता हूँ, मैं इस पे हाईली जो सारे पोर्ट स्कैन करते हैं वो वाली स्कैन चलाता हूँ, जो पूरे 65,535 पोर्ट्स को स्कैन करेगा। और फिर देखते हैं कौन से पोर्ट में हम अटैक मारेंगे। 192.168.211.129। इट विल टेक सम टाइम। एट 8.83%। जब तक ये हो रहा है मैं इनमें से किसी ओपन पोर्ट्स पे एक अटैक मारता हूँ, और आई विल यूज मोस्ट बेस्ट टूल एंड इजीली हैंडल टूल, एचपिंग। एचपिंग के थ्रू मैं अटैक परफॉर्म करूंगा। एचपिंग मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एचपिंग जो है सिर्फ यू हैव टू टाइप 2-3 नॉर्मल इजी इजी कमांड्स और वो आपका डायरेक्ट डॉज अटैक परफॉर्म कर देगा। दैट्स व्हाई आई प्रीफर एचपिंग। ओके, ये 20% हो गया, लेट्स इसे होने देते हैं। अब अपना अटैक परफॉर्म करते हैं। ओके, आई होप टेक्स्ट इज विजिबल एंड वी विल यूज hping 3। ठीक है, नाउ माय hping इज वर्किंग। अब नाउ आई हैव टू टाइप मोस्ट सिंपल कमांड, hping 3-s। अब मेरा टारगेट आईपी, जो जिस मशीन पे मैं टारगेट कर रहा हूँ, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा विक्टिम मशीन है, उसका आईपी क्या था, 192.168.211.129। ओके, अब हाइफन ए किस लिए गाइस, ये है स्पूफेबल आईपी के लिए, कि मतलब मैं अटैक तो करूंगा अपने इस टारगेट मशीन से, पर ऐसे दिखाया कुछ और। मैं उसको कर देता हूँ 192.168.211.145 कर देता हूँ उसे, कि भाई तो मैं अटैक थोड़ी कर रहा था, 145 आईपी एड्रेस से आ रहा है हाइफन पी। अब मुझे चेक करना है कौन से पोर्ट नंबर पे करना है। सो लेट मी सी कौन सा पोर्ट ओपन है।
पोर्ट ओपन है 135, 139, 445 और 5357। कोई से भी पोर्ट पे कर सकता है। आई विल यूज 139 नेट वॉइस वाला पोर्ट मैं यूज करूंगा। पोर्ट है 139। अब कुछ नहीं करना, हाइफन हाइफन फ्लड। ठीक है, अब इसको ओपन करने से पहले, इसको ऑन करने से पहले आई विल ओपन माय वायर शार्क, जिससे हम पैकेज को मॉनिटर भी कर पाए। सो लेट मी ओपन वन मोर टर्मिनल। ठीक है, अब मैं अपना वायर शार्क ओपन करता हूं। एंटर। अब हम है इथरनेट 0 पे। ओके, सो ये तो इसमें पहले से ही कुछ काम हो रहा है। ये हमारी जो वो वाली रिक्वेस्ट चल रही है, सीन पोर्ट स्कैन करने वाली, दैट्स गोइंग ऑन। नो वरीज, हमें अपना टैग भी परफॉर्म करना है अभी। अब मैं गया अपने इस पे। अब हाइफन हाइफन फ्लड, लेट्स एंटर। ओपन सॉ ऑपरेशन नॉट परमिटेड, मेन can't throw packet child process extended abnormally. I think this is not working. Let me try again. क्या प्रॉब्लम आई? पिंग 3। नो वरी गाइस, हम पे पोर्ट की कमी थोड़ी है, हम पे मल्टीपल पोर्ट्स हैं। वी विल ट्राई विद अनदर पोर्ट। स्पूफेबल आईपी है हमारा 145 और पोर्ट में यूज करता हूँ इस बार 445 पोर्ट नंबर यूज करता हूँ। फोर फोर्टी फाइव ओपन था। लेट मी यूज 445 और यहाँ पे द वायर शार्क इज गोइंग ऑन। हाइफन पी 445 445 and then hyphen flood. Let's see this will work or not. Okay. Open sock row socket operation not permitted. Main can't row socket child process exited abnormally. This is not working. Don't worry, I will perform it by another tool. हमारा सिन स्टील स्कैन टाइमिंग भी होने वाला है। मैं से MSF कंसोल से करके देखता हूँ। अगर वो भी वर्क नहीं हुआ तो डोंट वरी गाइस, वी विल परफॉर्म इट इन नेक्स्ट सेशन। कैसे वर्क नहीं होगा एक्चुअली दिस जो ये वाला एरर आ रहा है, आई हैव नॉट गॉन थ्रू दिस एरर टिल नाउ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ये वाला एरर आई हैव फेस्ड इट। MSF console, but don't worry, we know another method as well. MSF console. Let it open. अब हम टाइप करेंगे एक सिंपल सी कमांड, यूज ऑक्सिलरी डॉस TCP और सिन फ्लड। एंटर एंड नाउ आई विल गो ऑन शो ऑप्शंस। अब इसने बता दिया आपको आर होस्ट डालना है, आर पोर्ट डालना है, एसओस डालना है। मैंने आपको बता रखा है आर होस्ट है आपकी टारगेट, जिससे आप टारगेट करोगे, मतलब आपका आईपी एड्रेस। आर पोर्ट कौन से पोर्ट को टारगेट करना है, और एस होस्ट आपका स्पूफेबल आईपी एड्रेस। सो मैं अब डालूंगा सेट आर होस्ट
192.168.211.129 आरओ सेट हो गया। अब मैं डालूंगा सेट आर पोर्ट 445 एंटर और सेट आर होस्ट एस होस्ट स्पूफेबल होस्ट का आईपी एड्रेस डालूंगा मैं 192.168.211.145 131 करके देखते हैं इस बार। अब मैंने आर होस्ट भी सिलेक्ट कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें करना है एक्सप्लॉइट। लेट्स सी दिस विल वर्क और नॉट। ऑक्सिलरी फेल्ड और ऑक्सिलरी मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। लेट्स सी ऑन ये वर्क कर रहा है नहीं वाई शार्क में। ये सारे पोर्ट्स ओपन है हमारे। सीन स्टिल स्कैनिंग तो हो गया। ओके एच पिंग यहाँ भी वर्क नहीं करा और यहाँ पे वाई शार्क वाज गोइंग ऑन और यहाँ पे हमारा एमएसएफ कंसोल भी वर्क नहीं करा। डोंट वरी गाइस, ये कोई एरर दिखा रहा है एंड आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट कि व्हाट द थिंग हैज हैपेंड, कि हो क्या गया। एक्चुअली आई हैव परफॉर्मड इन दिस लास्ट क्लास, तब तो वर्क कर गया था। डोंट वरी, इन नेक्स्ट सेशन वी विल परफॉर्म दिस हैंड्स ऑन सेशन एंड आई विल टेल यू कि एक्चुअली क्या हो रहा था और किस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। आई हैव टू गो नाउ। Thank you guys for this session. I hope you enjoyed this session.